नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार में आज ढेर सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई है, लेकिन आपको मालूम है कि पहलगांव की घटना को लेकर बिहार में गुस्सा है, आक्रोश है। लोग न्याय चाहते हैं और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है उससे काफ़ी खपा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मधुबनी में आज कहा है, जो घोषणा किया है, उससे लगता है बिहार के लोगों को कि ज़रूर न्याय मिलेगा। जो कठोर कार्रवाई का संदेशा दिया है प्रधानमंत्री ने, उससे बिहार के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ साथ चल रही है। महागठबंधन की बैठक हुई है पटना में और रैली तो मधुबनी में हुई, जहां पर नीतीश कुमार भी आकर्षण के केंद्र रहे। जब वो कहने लगे कि ये ललन बाबू थे प्रधानमंत्री जी, जो गठबंधन को तोड़ के महागठबंधन की तरफ हमको ले गए। इनसे पूछते क्यों नहीं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए। मतलब खुल्ला एक्सपोज किया ललन सिंह को नीतीश कुमार ने। तो खैर ये कहानी अभी आगे जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो सब हो रहा है इसको आप हम सब जान रहे हैं, और जिस तरह से आज ललन सिंह के लेकर नीतीश कुमार ने कहा, तो इसका मतलब समझिए कि मामला कहाँ कहाँ फंस रहा है। मामला केवल निशान का नहीं है, बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड में, धीरे धीरे करके आगे सामने आ रहे हैं। अब बात करिए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में तो आज गजब हो गया। 1.5 घंटे विलम्ब से पहुँचे तेजस्वी यादव मीटिंग में। तो मतलब समझिए कि कितना वेटेज वो इस बैठक को दे रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए, जब सबसे बड़ा नेता ही 1.5 घंटे लेट से पहुंचता है। इसके बाद क्या हुआ, कुर्सी छिन गई एक आदमी की, नाम है कृष्णा अल्लाह बरू। पहली बैठक को याद करिए, उस बैठक में तेजस्वी यादव के बगल में बैठे थे कृष्णा अल्लाह बरू, उसके बाद थे राजेश राम। लेकिन अब क्या हुआ, अब सीधा उल्टा हो गया। अब बैठे थे राजेश राम तेजस्वी के बगल में और राजेश राम के बगल में बैठे कृष्णा अल्लाह बरू। अब ये क्या कहानी है, ये कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं कि भाई एक बैठक से दूसरी बैठक में आते आते कुर्सियों की अदला बदली हो गई कि तेजस्वी यादव के बगल में बैठेगा कौन। मुकेश सहनी तो स्टेबल है, लेकिन बगल वाली बाएं साइड वाली जो है कुर्सी, दाहिने साइड वाली जो है, मामला गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो ढेर सारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस मीटिंग में तेजस्वी के नाम का ऐलान होगा एज ए लीडर, एज ए सीएम पेश। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस का वीटो है कि अभी हम ये चेहरा घोषित नहीं करेंगे। बड़े झल्लाए हुए थे तेजस्वी यादव, कहे कि जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको ही पता नहीं कि महागठबंधन का सीएम कौन है। जो होशियार लोग हैं वो जानते हैं कि सीएम का चेहरा कौन है। अब आप ही तय कर लीजिए कि कौन होशियार है और कौन बेवकूफ़ है। तो खैर राजनीतिक बात राजनीतिक तरीके से होनी चाहिए, इसमें होशियारी और बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। अगर खुल्ला ऐलान नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव के नाम का, तो सवाल तो पत्रकार उठाएंगे ही, उनसे पूछेंगे। वो टालते हैं कि एनडीए से क्यों नहीं पूछते आप, एनडीए में कौन है सीएम का कैंडिडेट, वहाँ तो आप पूछते नहीं हैं, केवल हम लोग से पूछते हैं। तो वो ठीकरा फोड़ने लगते हैं एनडीए पर कि एनडीए में ये है, एनडीए में वो है। बात महागठबंधन की बैठक की होती है, बात चली आती है एनडीए की। तो खैर नेताओं का ये स्वभाव है, एक दूसरे के माथे पर वो फोड़ते हैं ठीकरा, वो फोड़ते हैं इनके माथे पर, ये फोड़ते हैं उनके माथे पर। लेकिन लब्बो लुबाब यही है कि सीएम के चेहरे का ऐलान आज भी नहीं हुआ महागठबंधन की तरफ से। ये बैठक क्यों हो रही है, इस पर भी सवाल है। क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के लिए 2-2 बार महागठबंधन बैठेगी, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कुछ सब कमेटी बनाई गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब कमेटी बनाने के लिए महागठबंधन की बैठक होगी। पेच फंसा है सीटों के बंटवारे पर ही, सीट बंट नहीं रहा है, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। नए लोगों की तलाश है कि नए लोग आएँ तब बात आगे को बढ़ाएं। नए लोग आ नहीं रहे हैं और जो मौजूदा पार्टनर हैं उनके बीच सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस और मुकेश सहनी के दावे के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ये लोग रत्ती भर झुकने के लिए तैयार नहीं हैं।
लेकिन राजद का सवाल है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में 5000 लोग भी नहीं आते हैं तो 70 सीट का दावा कांग्रेस कैसे करती है। उसको तो अपने दावे को कम करना चाहिए, हकीकत बतानी चाहिए लोगों को कि ज़मीन पर ताकत क्या है कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के लोग कहाँ मानने वाले हैं। कांग्रेस तो कहती है कि हम मजबूत हो रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा फोकस बिहार में है और इस बार हम ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि लोग याद रखेंगे। तब लोग किस रूप में याद रखेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन महागठबंधन की बैठक में आज कुछ हुआ नहीं, केवल इतना ही हुआ कि राजेश राम को एक नई कुर्सी मिल गई, कृष्णा अल्लाबरू को दूसरी कुर्सी मिल गई। इसके अलावा इस बैठक की और कोई उपलब्धि नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।